बागेश्वर सरकार हिंदू मुस्लिम करते हैं या सांप्रदायिक बातें करते हैं। अभी वो फिजी की यात्रा में हम साथ थे, हम हिंदू मुसलमान न करें। न्यूजीलैंड की यात्रा में, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में तो वो अब्दुल्ला उनका साल नहीं। आपको बताऊं सनातन नहीं है। यहाँ तक कि फिजी में सभी लोग अपना पर्चा खुलवाने के चक्कर में, तो हमारे सब बांग्लादेशी मुस्लिम बंधु थे, अपने चॉइस के अनुसार उसने धर्म बदल लिया। इनसे शांति की उम्मीद नहीं करना चाहिए। वो हिंदू करते हैं। हम लोगों की एक सनातन यात्रा, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हम गैर सनातनी का विरोध, कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। सनातनी उसे कहते हैं, आज के समय में हमारे युवाओं के आइडल हैं, इनसे कोई राग द्वेष करता तो ऐसे लोग नहीं होते। ज्वलंत मुद्दा बांग्लादेश का है। भले बंगाली वो मुस्लिम बन गए, ढाकेश्वरी देवी हिंदू बहुतायत में है, उनके पीछे भेड़िए बलात्कार किया। अभी भी बांग्लादेश सेना पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार से लोग सभी लोग और शेख मुजीबुर रहमान। प्रिय दोस्तों और सज्जनों, सावन का ये महीना सभी लोग शिव भक्ति में लीन हैं। कुछ लोग हरिद्वार से कांवड़ भरते हैं, गंगा जल, पवित्र गंगा जल उठा करके अपने अपने मंदिरों में ले जाकर के शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। कुछ लोग सुल्तानगंज से जल लेते हैं और बाबा धाम जाते हैं। कुछ लोग गंगोत्री से, हरिद्वार से जल लेते हैं और रामेश्वरम जाकर के भगवान शिव को चढ़ाते हैं। ये सावन का पवित्र महीना, शिव जी की आराधना का पवित्र महीना। आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हरिद्वार की कांवड़ निपट गई, सभी श्रद्धालु सकुशल अपने गंतव्य की ओर चले गए, लेकिन हरिद्वार की कांवड़ खत्म नहीं हुई। अभी भी यहाँ बहुत भीड़ है और लोग बड़ी संख्या में जल लेने आते हैं। कांवड़ भगवान शिव को समर्पित है और इसमें कुछ लोग कांवड़ियों को शिव जी की बारात कहते हैं, तो शिव जी की बाराती तो ऐसे होते ही हैं। इसलिए बहुत इनसे शांति की उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये सब भोले जी के गण हैं। जब भोले जी की बारात में तमाम प्रकार का वर्णन किया गया तो वास्तव में शिव जी की बाराती हैं, उछल कूद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने अपने घरों से निकलते हैं, हरिद्वार की तरफ आते हैं। कुछ कांवड़िए तो इतने श्रद्धा भक्ति में होते हैं कि वो पैदल चलते हैं, उनके पैर सूज जाते हैं। तो ये बहुत मेहनत का काम और श्रद्धा और भक्ति का काम है, आस्था का काम है। ऐसे में इनको बहुत अपार सफलताएं मिलती हैं और मिलती रहेंगी। भगवान शिव के प्रति इनकी श्रद्धा बनी रहे। अभी हम कई देशों की यात्रा करके आए, ऑस्ट्रेलिया गए, मैं जाता रहता हूं, वहां पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। परम पूज्य इस हिंदुस्तान के नहीं अपितु पूरे देश, पूरे विश्व के जो मार्गदर्शक हैं, आज के समय में हमारे युवाओं के आइडल हैं, जिनको युवा बहुत पसंद करते हैं। और सनातन धर्म का कुछ भी कहे कि बागेश्वर सरकार हिंदू मुस्लिम करते हैं या सांप्रदायिक बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। वो देशभक्ति की बातें करते हैं, वो हिंदू करते हैं। वो कभी गैर सनातनी का विरोध उन्होंने नहीं किया। यदि गैर सनातनी का विरोध करते तो वो अब्दुल्ला उनका स्वागत दुबई में नहीं करते। तो जो दुबई में भी जाकर के उन्होंने, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे कि वहां जाकर के उन्होंने सनातन धर्म के माध्यम से किसी भी धर्म का विरोध किया। अभी वो फिजी की यात्रा में हम साथ थे, न्यूजीलैंड की यात्रा में, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में सभी धर्मों के लोगों ने उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि फिजी में
जो हमारे ड्राइवर लोग थे, गाड़ी लेकर के आते थे, वो हमारे सब बांग्लादेशी मुस्लिम बंधु थे। वहाँ टेंट लगाने से लेकर के पंडाल में काम करने वाले सभी मुस्लिम थे, और सभी लोग अपना पर्चा खुलवाने के चक्कर में लगे थे कि हमारे बाबा से मिला दीजिए। तो उनकी भी वो सेल्फी लेने के लिए परेशान थे। तो यदि इनसे कोई राग द्वेष करता तो ऐसे लोग नहीं होते। बड़ी सफल यात्रा थी हम लोगों की, एक सनातन यात्रा थी। सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हम इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं जिन्होंने जन्म लिया है सभी सनातनी हैं। सनातनी उसे कहते हैं जो अनादिकाल से इस पृथ्वी पर जन्म लेता आया है। बाद में अपने चॉइस के अनुसार उसने धर्म बदल लिया, अथवा वो धर्म नहीं कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। रिलीजन कहते हैं आप आज हम किसी चीज पर रिलाइज कर रहे हैं, तो कब तक रिलाइज है हम नहीं कह सकते। तो वो रिलाइज से रिलीजन बना। तो अपने अपने इष्ट को वो लोग फॉलो करते हैं, हम अपने इष्ट को फॉलो करते हैं। उसमें कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। अभी ज्वलंत मुद्दा बांग्लादेश का है। बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ढाकेश्वरी देवी के नाम से ढाका बसा हुआ है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। हमारी 51 शक्तिपीठों में से 2 शक्तिपीठ अभी भी बांग्लादेश में है, शायद ज्यादा भी हो सकती हैं, हमने उस पर सर्च नहीं किया है। और आज भी हिंदू बहुतायत में है बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक कल्चरल साहित्यिक क्षेत्र रहा है। देश तो बहुत बाद में बना है, पहले पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पहला अधिवेशन ढाका में हुआ था, और ढाका से ही देश बंटवारा की मांग उठी थी। वो सब बंगाली बुद्धिजीवी मुसलमान ही थे, और उस क्षेत्र से बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अपने हिसाब से उसका हिस्सा नहीं मिला। पश्चिमी पाकिस्तान वाले अपना भाषा, अपना खान पान पूर्वी पाकिस्तान पर थोपते थे, इसलिए इसका कारण बना, और शेख मुजीबुर रहमान उसके लीडर बने। जब इलेक्शन हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान जीते, लेकिन सेना और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसके दबाव में उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आंदोलन हुआ और उन्होंने मुक्ति वाहिनी बना करके लड़ा। आज जो स्थिति है वो 71 की स्थिति को याद दिलाती है। जैसे पूरा समाज, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी लोग त्राहिमाम कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से लहूलुहान थे, बहु बेटियों को उठा ले जाते थे। अभी इतिहास में दर्ज है कि पाकिस्तानी सेना ने कितने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। वो नहीं देखते थे कि कौन है, हिंदू है या मुसलमान है। महिला तो महिला होती है, वो तो अबला होती है। इस प्रकार से मुक्ति वाहिनी युद्ध कर रही थी और भारत उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ। जब चीख पुकार भारत के कानों में पड़ी तो भारतीय सेना देवदूत बनकर के उतरी और उनको बचाया, और नया देश का निर्माण हुआ। उसका देश का नाम पड़ा बांग्लादेश। बंगला एक संस्कृत शब्द है। बंगला एक गौरवशाली इतिहास का बंगाल शब्द है। आधा बंगाल हिंदुस्तान के पास है और आधा जो बंगाल है वो बांग्लादेश के रूप में। दोनों की भाषा एक ही है, संस्कृति एक ही है, कल्चर एक ही है। भले बंगाली वो मुस्लिम बन गए, लेकिन उनके नाम के पहले बंगाली ही लगा है, बंगाली को नहीं हटा पाए। यदि बंगाली को हटा दें फिर मुस्लिम कहे तो मैं मान जाऊंगा कि वो सनातनी नहीं है, लेकिन बंगाली शब्द से वो आज उन्होंने उर्दू को एक्सेप्ट नहीं किया, अरबी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन बंगला को एक्सेप्ट कर पाए। आपको बताऊं, बंगला में 70% शब्द संस्कृत के। आज स्थिति 71 वाली खड़ी हो गई है। जिस देश में प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा, जिस देश में प्राइम मिनिस्टर आवास में वहां की पब्लिक घुस जाती है और उनके पीछे भेड़िए भी होते हैं, उनके पीछे अराजक तत्व भी होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में लोग घुस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाता है, सेना पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, तो हम हिंदू मुसलमान न करें,
उस समय वो सभी पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। सभी लोग कल का न्यूज देखा, सभी हिंदू जनमानस वहां पर सरकार से सुरक्षा की मांग करती है और हम लोग भी हिंदुस्तान में हम उनके सभी के जान माल की सुरक्षा की मांग करते हैं। भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वहां पर नजर रखा जाए और समय पा करके नजर रखें और सबको सुरक्षित करें। ऐसी स्थिति आज के टाइम में बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।